नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अबवाब सुलासी मज़ीद फ़ी, ये हमारा मौजू था, उन्वान, मेजर टॉपिक। और इसके जो 8 अबवाब हैं वो हम लोगों ने 1 बाई 1 पढ़ना स्टार्ट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके 3 अबवाब जो स्टार्टिंग के हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं आपके। बाब इफ़ाल, बाब तफ़ईल और बाब मुफ़ाअला, ये 3 अबवाब आपने अच्छी तरह पढ़ लिए। तीनों का कंपैरिजन भी किया गया था, तीनों का मुवाजना किया गया, तीनों में जो सिमिलैरिटीज़ थी उनको भी जाहिर किया गया। और साथ साथ आप सब ने जब भी किसी बाब से यानी बाब इफ़ाल से अगर माजी मुजारे का सीगा बनाया, पूरी गर्दान मुकम्मल की। और माजी मुजारे यानी मारूफ की बात मैं कर रहा हूँ, एक्टिव वॉइस। फिर उसके बाद उस एक्टिव वॉइस से उसका पैसिव वॉइस बना करके भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया, तरीक़ा उसका सीख लिया था। उसके बाद फ़ेल अम्र कैसे बनता है, हाजिर के सीगों से बनता है, क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, वो भी आपने समझा था। फिर इसके बाद आपने इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ऊल ये भी बना करके दोनों को देख लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी चीज़ें आपने समझ ली थी, 3 अबवाब, तीनों अबवाब की। आज हमारे सामने चौथा बाब आ रहा है, यानी आज हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो तो वही है कि अबवाब सुलासी मजीदुन फी या मजीद फी, ये मेजर टॉपिक। ठीक है, इसके अब इसमें कौन सा बाब हम सब पढ़ रहे हैं? अब जाहिर सी बात है, इफ़ाल, तफ़ईल, मुफ़ाअला, ये 3 अबवाब आपने मुकम्मल कर लिए थे। तो अब आज चौथे बाब की बारी है, और उस चौथे बाब का नाम है बाब तफ़ाउल। तफ़ाउल, ठीक है। अब ये जो तफ़ाउल लिखा है, ये इसका नाम है बाब का। और ये प्रोसेस या जो प्रोसीजर है वो सेम पहले जैसा ही है कि हम सब क्या करते हैं, बाब के नाम से वाकिफ होते हैं, फिर उससे रिलेटेड यानी उस वज़न पर, उस डाई पर आने वाले हमारे उर्दू में इस्तेमाल होने वाले बहुत से ऐसे अल्फाज जो बेसिकली हैं वो अरबिक के, लेकिन उर्दू में उनका खूब इस्तेमाल होता है। तो ज़रा इस तफ़ाउल को जब पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा अजीब सा नज़र आएगा। अजीब से मुराद के समझ में नहीं आएगी आखिर ये शय क्या है। तो इस बाब के नाम से मानूस होने के लिए बेहतर ये है कि हम इस पर बेस्ड जो उर्दू के अल्फाज हैं उन्हें यहाँ पर लिखें। असल में वो उर्दू के नहीं हैं, वो हैं अरबिक, लेकिन उर्दू में इतना इस्तेमाल हुए कि उर्दू ने उन्हें अपने यहाँ पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। जैसे आपने सुना होगा तजक्कुर, तजक्कुर, तजक्कुर कर, ठीक है। इसी तरह दूसरे और इससे कॉमन तकब्बुर, इससे तो सभी वाकिफ हैं। तकब्बुर यानी गुरूर, तकब्बुर। इसी तरह तबस्सुम, मुस्कुराहट को कहते हैं, मुस्कुराने को तबस्सुम। और फिर इसी तरीके से बहुत मशहूर
तवक्कुल, तवक्कुल यानी भरोसा, एतमाद, ट्रस्ट, तवक्कुल। तवक्कुल। अब यहाँ पर ये एक अहम चीज है शद, यानी आपको गौर करिए, इफ़ाल तफ़ईल मुफ़ाअला में आपको शद नहीं थी वहाँ। यानी अगर आपसे पूछें बाब इफ़ाल तो उसका, उसमें आपको शद नहीं दिखी। तफ़ईल, ठीक है, तफ़ईल के अपने बाप के नाम में शद नहीं है, लेकिन यहाँ बाप के नाम में शद है, देखिए तफ़अुल। इसी तरह मुफ़ाअला में वहाँ पर भी तशदीद नहीं थी किसी हर्फ पर, ठीक है। इसी तरीके से आगे हम और भी अल्फाज को देख सकते हैं, जैसे ताल्लुम, ताल्लुम सीख, सीखना, ताल्लुम सिखाना, तो ये हो गया। इसी तरह सीखना हो गया ताल्लुम। इसी तरह तसर्रुफ, तकल्लुम, तकल्लुम गुफ्तगू, बातचीत, कलाम, ठीक है, तकल्लुम। तो ये कुछ इस तरीके के अल्फाज थे। इसी तरह तरद्दुद, तजस्सुस, तदब्बुर, गौर व फिक्र करना, तदब्बुर। अब इसमें मैं तदब्बुर, तो ये यानी हम ये तफ़ाउल हमारे लिए अब अजनबी नहीं रहा। हमने वो अल्फाज जो उर्दू में इस्तेमाल किए उनको यहाँ पर देख लिया, ठीक है। इसी तरह बहुत मशहूर है तहफ़्फ़ुज़, तहफ़्फ़ुज़ हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़, ठीक है, तहफ़्फ़ुज़। तो ये इतने काफ़ी हैं। इससे अब समझ में आ गया कि असल ये है। और इसी से ये बाप का नाम हो गया। अब अगला जो स्टेप होता है वो आप सब पता है कि यहाँ पर हम इसका माजी मुजारे सबसे पहले मेंशन करते हैं। तो माजी मुजारे यानी तफ़ाउल बाब से जब कोई हमारा सीगा बनेगा, माजी का हो या मुतारे का हो, तो वो क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इस तफ़ाउल को कॉपी कर लीजिए जो ऊपर लिखा है, तफ़ाउल। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि तफ़ाउल ये इस बाब का नाम, लेकिन जब इसका हम माजी का सीगा बनाएंगे तो आइन कलिमा पर ज़बर आ जाएगा। और आपको पता है कि माजी का जब हम सीगा बनाते थे, जैसे ज़हाबा, ठीक है, मुजर्रद की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो वहां पर आखिरी हर्फ पर ज़बर ही होता था, ठीक है। इवन आपने अभी जो तीन अबवाब मजीद फी से पढ़े हैं उसमें भी आखिरी हर्फ पर आप क्या लगा रहे थे, ज़बर लगा रहे थे। तो यहाँ पर भी हम आखिरी हर्फ पर ज़बर लगा दें, यानी हमारा ये माजी का सीगा तैयार, तफ़अला, पहला सीगा आपको मिल गया। अच्छा, दूसरा सीगा बनाने के लिए फिर इसी को आप कॉपी कर लीजिए, यानी ऊपर लिखा हुआ जो है उसे कॉपी कर लीजिए, तफ़अल, तफ़अल, कॉपी किया बाप के नाम को। इसके बाद आप सबको पता है अच्छी तरह कि अलामत मुजारे क्या होती हैं, या ता अलिफ नून। यानी अगर आपसे कहें कि मुजारे की अलामात क्या हैं तो वो चार हैं, या ता अलिफ नून। तो शुरुआत कहाँ से होती है, या से होती है, पहली अलामत या की अलामत। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लगा लेंगे, अलामत मुजारे या, ठीक, ये लगा ली। और अलामत मुजारे या पर जबर ही रहेगा, ठीक है। और जो आइन कलिमा है वो भी जबर वाला होगा। और फिर उसके बाद अब आपको वो रूल पता है कि आप मुजारे का जब सीगा बनाते हैं, जैसे ज़हाबा, यज़हबु, ठीक है, दखल, अब
यदखुलू, आखिरी जो आपका हर्फ होता है उस पर आप पेश लगाते हैं मुजारे के सीगों में। तो वो रूल यहाँ भी फॉलो किया, हाजिर के सीगे के आखिरी हर्फ पर जबर और मुजारे के सीगों के आखिरी हर्फ पर पेश। तो अब यहाँ पर आखिर ये जो सीगा है पहला, इस पर पेश लग गया। अब इसको पढ़िए, तफ़अला यतफ़अलु, तफ़अला यतफ़अलु, ये दोनों माजी मुजारे के सीगे बन गए और ये दोनों माजी मारूफ के सीगे हैं, ये ध्यान रहे। एक्टिव वॉइस पहले आता है। इसके बाद अब इसका हमें क्या चाहिए, मसदर चाहिए। ठीक है, मसदर बनाने के लिए जो इस बाब का नाम है उसको लिख करके उसे हालत नसब में कर देंगे। यानी तफ़अलन, तफ़अलन ये हो गया। यानी अब आपका मसदर भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। तो हमें यहाँ से ये भी पता चल गया कि इसके रूट लेटर्स क्या थे। रूट लेटर्स हम फा आइन लाम स्टैंडर्ड रूट लेटर्स को लेकर के कर रहे हैं फिलहाल। फा आइन लाम ये स्टैंडर्ड रूट लेटर्स हैं और इनको बेस मान करके हमने माजी मुजारे के सीगे और मसदर तैयार कर लिया। अच्छा, तफ़अुल, तफ़अुल में अगर आप गौर करें तो कितने हुरूफ हैं, काउंट करिए। ठीक है, यानी अब जाहिर सी बात है कि ये पूरा का पूरा एक बाप का नाम है, ता फा आइन लाम। ठीक, तो फा आइन लाम तो इसके रूट लेटर्स हैं। दो जायद हुरूफ यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, एक ता और एक आइन। ठीक है, आपको ये भी मालूम हो गया कि इसमें फा कलिमा आइन कलिमा लाम कलिमा की प्लेस क्या है, और फिर फा आइन लाम को अगर हम निकाल दें तो एक्स्ट्रा बचे हुए आपको हरूफ भी बज़ाहिर नजर आ रहे हैं अच्छी तरह से। ठीक, तो ये आपने कर लिया मुकम्मल। अब जरा अगर आपसे कहा जाए कि माजी की गर्दान तफ़अला से मुकम्मल कीजिए तो क्या होगी, तफ़अला, तफ़अला, तफ़अलू, माजी की बात कर रहा हूं मैं। फिर उसके बाद तफ़अलत, ज़हबत। ठीक है, तफ़अलता, ज़हबता, तफ़अलना, तफ़अलता, तफ़अलतुमा, तफ़अलतुम, तफ़अलती, तफ़अलतुमा, तफ़अलतुन्ना। अब आपको पता है कि यहाँ पर ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना, और फिर उसके बाद तू और ना, यानी तफ़अल तू तफ़अलना। तो ये तो आपकी माजी मारूफ की पूरी गर्दान हो गई। इसी तरह मुदारे मारूफ की गर्दान अगर करें यतफ़अलु से तो सिंपल है, यज़हबू की गर्दान जहन में ले आइए। रिदम पैटर्न सब सेम है, बस यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हुरूफ हैं उनका ध्यान रखना है। फिर किस हर्फ पर कैसी हरकत आ रही है उस पैटर्न को ध्यान में रखना है। तो अब अगर आपसे यज़हबू की गर्दान पूछी जाए तो जाहिर सी बात है यज़हबू, और फिर यज़हबानी, यज़हबूना, इस तरह से पूरी गर्दान आपको पता है। तो उसी को जहन में लाइए और यहाँ से यतफ़अलु, यतफ़अलानी, आनी, यतफ़अलूना। पता है आपको, ये जो थर्ड पर्सन मुज़क्कर वाहिद की बात हम कर रहे हैं, फिर इसी तरह मुज़क्कर मुसन्ना। ठीक है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तीनों जो सीगे बताए इसमें आनी ऊना। ठीक है, तो यतफ़अल, यतफ़अलु, यतफ़अलानी, यतफ़अलूना, ततफ़अलु, ततफ़अलानी, यतफ़अलना, ततफ़अलु, ततफ़अलानी, ततफ़अलूना, ततफ़अलीना, आनी ऊना ईना, और फिर ततफ़अलानी, फिर आनी, और ततफ़अलना, अतफ़अलु, नतफ़अलु। आपको पता है मुजारे में जो 13th नंबर का सीगा है वहाँ अलामत मुजारे अलिफ। ठीक है, और फिर उसके बाद अलामत मुजारे नून। तो इस तरह से तफ़अला या तफ़अलु से आपने मुकम्मल कर ली। लेकिन अभी काम नहीं हुआ मुकम्मल। क्यों? क्योंकि ये तो बेस है। फ़ाइन लाम हमने स्टैंडर्ड रूट लेटर्स मान करके माजी मुजारे का सीगा बनाया, मसदर बना लिया और साथ ही साथ उनकी गर्दान भी कर ली।
लेकिन अब हम कुछ रूट लेटर्स लेके अगर बात करें, जैसे मिसाल मिसाल के तौर पर हमारे पास रूट लेटर्स हैं आइन लाम मीम, ध्यान से देखिएगा। रूट लेटर्स हैं आइन लाम मीम। ये आइन लाम मीम रूट लेटर्स को हमें इस डाई पर डालना है, और फिर उसके मुताबिक जिस सांचे में डालेंगे वैसा ही रिजल्ट आउटकम निकल के आएगा। तो आइन लाम मीम को हमें बाबे तफाउल से लेकर आना है, ठीक है। तो बाबे तफाउल से लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने जो इसके रूट लेटर्स हैं वो, अगर हम फ़ाइन लाम की बात करें तो इसमें फ़ा कलिमा क्या है आइन, और आइन कलिमा क्या है लाम, और मीम क्या है ये लाम कलिमा है, ठीक है। तो ये पता रहना चाहिए आपको बस। अब इस पैटर्न पर अगर हम रख लिखेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा। तफ़अला के पैटर्न पर अगर इसको लेकर के आए आइन लाम मीम को, बताइए। यानी तफ़अला के पैटर्न पर हम इसे लेकर के आएंगे आइन लाम मीम को। तअल्लम। ताल्लम। ताल्लमा में आइन लाम मीम का हमें इस प्लेस पता है, और ता जो है वो हम जान रहे हैं कि वो मादे का हर्फ नहीं है, वो सीगे का हर्फ। ये जो दो कैटेगरी आती हैं हरूफ की, वो क्या कि जैसे मिसाल के तौर पर आपका सीगा है यतफ़अलु, तो इसके अंदर कई हरूफ हैं। तो इन हरूफ में दो किस्म की हरूफ हैं। एक एक कहलाता है मादे के हरूफ, और दूसरे सीगे का के हरूफ, ठीक है, सीगा। तो अब मादा मादा वाले हरूफ कौन है, आइन लाम मीम, ठीक है। लेकिन सीगे के हरूफ इसमें दो जायद हैं, एक ता हो गया हो शुरू में, और एक ये लाम शद वाली है, दो टू टाइम्स आ रही है, लिहाजा ये एक्स्ट्रा में चला गया। तो ये जहन में रहना चाहिए। कभी भी किसी सीगे को हम देखेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि इसके अपने रूट लेटर्स क्या हैं, उनको अलहदा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रूट लेटर्स नहीं अलहदा किया तो फिर समझ में ही नहीं आएगी, बात क्लियर नहीं हो पाएगा। ये बहुत अहम है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो आगे चलते हैं और इसको देखते हैं कि इसमें हम अभी और क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये ठीक। फिर इसी तरीके से अब नेक्स्ट देखें, ध्यान से देखिए। अ, अब हमें इसका कौन सा सीगा बनाना है, जाहिर सी बात है अब मुजारे का सीगा इन्हीं आइन लाम मीम को इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर लिखा यतफ़अलु, यतफ़अलु, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यता, ये तो लिख लेना है यता, और फिर उसके बाद अब आइन लाम मीम हमारे पास है फ़ाइन लाम की जगह, तो हम यहाँ पर से आइन लाम मीम को ऐड कर देंगे। यतअल, यतफ़अलु के वजन पर क्या हो जाएगा, यतअल्लम, यतअल्लमु, यतअल्लमु, तो यतअल्लमु, और ये हो गया तअल्लम। तो यहाँ पर भी आपको ये पता चल गया कि जो, एक मिनट इसको इस तरह से लिख लें ताकि क्लियर हो जाए। ये ता जायद में से हो गया, और फिर उसके बाद आपने इसके जो ताल्लम, ताल्लम, ठीक है। तो तफ़अला के वजन पर ताल्लम। अब जरा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद करिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खैरुकुम, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं, खैरुकुम, खैरुकुम, तुम में से बेहतर, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लम, मन तअल्लमल
कुरआन व अल्लम। एक मिनट। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन कुरआन व अल्लम व अल्लमहु। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। अल्लमहु। तो क्या मतलब हुआ कि खैरुकुम, ये सही बुखारी की हदीस है। खैरुकुम, तुम में से बेहतर वो लोग हैं, मन जो तअल्लमा अल कुरान, जो कुरान को क्या करते हैं, सिखाते हैं, और जाहिर सी बात है सीखते हैं, सीखते और सिखाते हैं, यानी दोनों काम वो करते हैं। तो सीखते हैं कुरान को और सिखाते भी हैं उसको। तो ये आपने देखा यहाँ पर सीगा कौन सा आया, गौर से देखिए। तअल्लम, तअल्लम। अब हम लोग पहचान सकते हैं कि ये तअल्लमा दरअसल क्या है, ये बाबे तफ़ाउल से आ रहा है और माजी मारूफ है। माजी मारूफ, बाबे तफ़ाउल, पहला सीगा है तअल्लमा। तो ये पहचान लिया आपने। इसी तरीके से और आगे चलते हैं और दूसरे रूट लेटर को लेकर के उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अभी तो सिर्फ मैंने माजी मारूफ को पहले आपको अच्छी तरह से समझा देना। माजी मारूफ, मुतारे मारूफ, उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि इसमें और क्या क्या कुछ बना सकते हैं। ठीक। तो अब हमारे पास जो रूट लेटर्स हैं वो दाल, बा, रा। दाल, बा, रा। ठीक है। जब इन्हें हमने बाबे तफाउल की टाई पर रखा तो ये क्या बने, ता अलामत मुजारे, सॉरी, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा, अभी माजी का पहले सीगा बनेगा तो ये एक्स्ट्रा हर्फ में से आ गया ता। फिर उसके बाद आपको पता है तदब्बर, तफ़अला के वजन पर तदब्बर, तदब्बर। उसके बाद तदब्बर, यत, यतफ़अलु के वजन पर यतदब्बरु, यतदब्बरु। ठीक। तो ये, अब इन पर चाहे आप ये हरकत ब्लैक पेन से ही लगा दीजिए, यतदब्बरु। और यहाँ पर भी ये भी आप तदब्बर। तो ये तफ़अला, यतफ़अलु, रट जाना चाहिए। तअल्लम, यतअल्लम। तदब्बर, यतदब्बरु। ठीक है। तकब्बर, यतकब्बरु। ये हो गया। तो अब ये तो चूंकि आपको पता है कि मैंने सामने जो लिखा है ये एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। ठीक। अब इनका अगर हमें पैसिव बनाना है, ये भी चलते हैं साथ साथ करके देख लेते हैं। तो स्टेप्स क्या हों, ये स्टेप्स आपको याद रहने चाहिए। क्या याद है स्टेप्स या भूल गए? चलिए, क्योंकि ये आपको बताया गया था ना, तो इसमें सबसे पहले उन स्टेप्स को जहन में ले आए। क्या करते हैं, जो स्टेप्स होते हैं उनको देख ध्यान से जरा सोचें उसके बारे में कि जब हम मजहूल बनाने लगते हैं, यानी जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले माजी मजहूल की जब बात करते हैं तो आखिरी हर्फ को हम एज इट इज रहने देते हैं। आखिरी हर्फ से पहले वाले हर्फ पर हम जेर लगा देते हैं। इसी तरह बाकी जितने भी पीछे मुतहर्रिक हुरूफ को की हरकत को हम पेश में तब्दील कर देते हैं। ये 3 स्टेप्स थे। बस यही अप्लाई करने हैं आपको माजी मजहूल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। तदब्बरा को कॉपी कर लिया, तदब्बरा। फिर इसके बाद अब जो ये यहाँ पर हमें बताया गया तरीका वो फॉलो करेंगे।
आखिरी हर्फ को वैसे ही रहने दें, यानी रा पर जो जबर है वो छेड़ा नहीं जाएगा उससे। फिर आखिरी हर्फ से पहले वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। अब क्या किया जाएगा, जबर है तो उसे जेर में तब्दील कर दिया जाएगा। ठीक है, नहीं जेर लगाना है। चलिए, इसके बाद क्या कह रहे हैं, पीछे के जितने मुतहर्रिक हरूफ हैं, जितने एक्टिव हरूफ हैं, जिनके ऊपर हरकत आ रही है, उनकी हरकत को सबको पेश में तब्दील कर दें। तो यहाँ पर ता और दाल दोनों पर जबर है, लिहाजा हम इन दोनों मुतहर्रिक हैं, दोनों को पेश में तब्दील कर देंगे। ये बन गया तुदुब्बिरा। तुदुब्बिरा, ये आपका पैसिव वॉइस तैयार हो गए। इसी तरीके से माजी आपका मुजारे मजहूल भी तैयार होना चाहिए। ये तो आपका क्या था, ये ये जो बना, ये क्या है, माजी मजहूल। ठीक है, यानी पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, जाहिर सी बात है इसको सही कर लें, कॉपी कर लें सबसे पहले। यता दब्बरू, यतदब्बरू। ठीक है, तो अब इसमें भी स्टेप्स हैं। अब उन स्टेप्स को याद करिए जरा, क्या है वो आपको बताए जा चुके हैं। जो पहले बताया था ना कि जो तीनों अबवाब पढ़े हैं, आगे के अबवाब में भी जब उनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एज इट इज हो। तो क्या था, यतदब्बरू। यतदब्बरू को जब हम मजहूल बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आखिरी हर्फ को यहाँ भी वैसे ही रहने देंगे। ये पॉइंट दोनों में कॉमन है, यानी आखिरी हर्फ पर रा, रा पर जो है वो पेश, पेश को ऐसे रहने दें, रा को। आखिरी हर्फ से पहले वाले हर्फ पर जबर लगा दें, जबर लगी हुई है तो इरेज करके फिर से लगा दें, ताकि आपने रूल अप्लाई किया। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है और आखिरी, अलामत मुजारे को पेश लगाना है बस। यहाँ पर क्या था, पीछे के मुतहर्रिक हुरूफ को पेश देनी थी, यहाँ पर पीछे के सारे मुतहर्रिक को नहीं तब्दील करना, सिर्फ और सिर्फ अलामत मुजारे को। और अलामत मुजारे क्या है, या। तो या पर हम क्या लगा देंगे, पेश। ये क्या पढ़ा जाएगा अब, यूता दब बरू, बाकी हुरूफ को कुछ नहीं टच करना। ये बन गया यूता दब बरू। तो तुदुब्बिरा, यूता दब बरू, तदब्बरा, या तदब्बरू। तदब्बरा से गर्दान कर सकते हैं, तदब्बरा से माजी मजहूल की गर्दान हो गई, और या तदब्बरू से, सॉरी माजी मजहूल कह रहे हैं, माजी मारूफ, और या तदब्बरू से मुजारे मारूफ की गर्दान हो जाएगी। इसको कहते हैं मारूफ एक्टिव वॉइस को, और इसको कहते हैं मजहूल पैसिव वॉइस को। तो स्टेप्स आपको ये पिछले लेक्चर में मैंने राइट करके बताए हैं साइड में, आज मैं नहीं लिख रहा हूँ। स्टेप्स वही हैं जो पहले थे, बस पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, डाई बदल गई है यहाँ पर। तो ये एक काम अगर आपने कर लिया, तो अब अगला स्टेप एक और है। वो हम क्या करते थे, फेले अम्र बनाते थे। तो फेले अम्र बनाना भी एक बार इससे देख लें। फेले अम्र जब बनाते थे तो पहला काम क्या करते हैं, फेले अम्र मुजारे के सीगे से बनता है, और मुजारे के कौन से, सेकंड पर्सन के सीगों से बनता है। तो सेकंड पर्सन का जो पहला हमारे पास सीगा है वो क्या होगा, बताइए। सेकंड पर्सन का जो पहला सीगा होगा, पीछे आइए, अभी हमने गर्दान आपको समझाई थी, यहाँ पर यतफ़अलु से पढ़ी थी आपने पूरी गर्दान। तो यतफ़अलु, फिर उसके बाद यतफ़अलानी, यतफ़अलूना, फिर उसके बाद ततफ़अलु, ततफ़अलानी, यतफ़अलना। ठीक है, ये हो गए 6 सीगे आपके गायब के। जब हाजिर के सीगे में आते हैं सेकंड पर्सन वाले, तो उसमें ततफ़अलु। ठीक है, ततफ़अलु, ततअल्लमु, और उसी पैटर्न पर ततदब्बरु, ततदब्बरु। तो हाजिर का पहला सीगा जो है वो क्या है, ततदब्बरु। इसे कॉपी कर लेंगे, ततदब्बरु, ततदब्बरु। अच्छा, ये जो ततदब्बरु आपका सीगा है हाजिर का, ततफ़अलु के वजन पर,
ठीक है, ततअल्लमु के वजन पर। अब इसमें स्टेप्स अप्लाई करने हैं, कौन से? फेले अम्र के। एक बार मैं इसे दोबारा से लिखता हूँ ताकि ये डिसकनेक्टिविटी इसकी बना दें। इरेज करेंगे तो बाकी रहना चाहिए, तथा दब्बर। ठीक, अब ये इरेज हो जाएगा। ठीक। अब इसमें करना क्या है? देखिए, जब हम फेले अम्र करते थे तो फेले अम्र में सबसे पहला स्टेप क्या होता था? आखिरी हर्फ को, यानी फेले अम्र में जो मुजारे का आपने हाजिर का सीगा लिखा है, इसको पहला काम करते थे, इसको मजजूम कर देते थे। ठीक है, मजजूम मतलब अखफ, अखफ यानी आखिरी हर्फ पर जज्म लगा दे। अब इसके बाद दूसरा स्टेप होता था कि अलामत मुजारे हटा दीजिए, अलामत मुजारे हटा दी, सीगा बना तदब्बर। ठीक है, अगर ये पढ़ने में आए तो तैयार, नहीं तो एक हमजतुल वस्ल लाइए। तो ये पढ़ने में आ रहा है, पहला हर्फ साकिन तो है नहीं कि पढ़ा ना जाए, लिहाजा यही आपका फेले अम्र तैयार हो गए। तदब्बर, तदब्बर, गौर व फिक्र कर। ठीक है, तो फेले अम्र के बाद अगर एक पॉइंट और आपको बताया गया था, वो पॉइंट बताया गया था, याद हो अगर आपको, इस्मुल फाइल। तो इस्मुल फाइल बनाने का तरीका ये बताया गया था कि इसमें फाइल मुजारे के सीगे से बनाएंगे। मुजारे का पहला सीगा यहाँ पर कॉपी कर लिया। अब इसमें हाजिर की या गायब की शर्त नहीं है, पहला सीगा हमने कॉपी कर लिया, और पहला सीगा है यतदब्बरू, यतदब्बरू। इसमुल फाइल बनाने के लिए आपको बताया गया था कि आपको इसमें अलामत मुजारे या को हटा देना है और एक मीम ले आनी है पेश वाली। ठीक है, और दूसरा काम ये करना है कि आपको इसका जो आइन कल वो फा आइन लाम आइन कलिमा है उस पे जेर लगा देनी है, और आखिरी हर्फ पर तनवीन लगा देनी है, डबल हरकत कर देनी। अब ये बन गया मुतदब्बिरुन, मुतदब्बिरुन यानी गौर व फिक्र करने वाला। अच्छा, इस्मुल मफूल क्या शय है? वो चीज है जिस, अब कोई गौर कर रहा है तो किसी चीज पर गौर कर रहा है, तो जिस पर गौर किया जाए वो क्या हो जाएगा? इसी तरह सेम इसी पैटर्न से बनेगा, सिर्फ एक चेंज होता है वहां पर। यानी पहले हमने काम यही किया कि सबसे पहले कॉपी कर लिया, यता यता दब बरू, पहला काम हाजिर ये मुजारे का सीगा कॉपी किया, यता दब बरू। अब इसके बाद कॉपी करने के बाद पहला जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि इसमें अलामत मुजारे को हटा दीजिए और मीम एक पेश वाली ले आइए। राइट, इसके बाद आइन कलिमा पर यहाँ पर जबर लगाना है, तो लगा हुआ है लेकिन आप इरेज करके लगाइए। उसके बाद आखिरी हर्फ पर तनवीन, तो सिर्फ जबर और जेर का फर्क था, यहाँ है मुतदब्बिरुन और यहाँ है मुतदब्बरुन। तो मुतदब्बिरुन का मतलब गौर व फिक्र करने वाला, और मुतदब्बरुन का मतलब जिस पर गौर व फिक्र किया जाए। ठीक है, तो ये इस्मुल मफऊल हो गया। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। यही सारी चीजें आपने वहां भी पढ़ी थी, इफ़ाल तफ़ईल मुफ़ाअला में, बस सिर्फ डाई चेंज हो गई, वजन बदल गया, मोल्ड आपका सांचा चेंज हो गया, बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं, स्टेप्स भी वही हैं। भाई मफूल, सॉरी, मजहूल बनाने के स्टेप्स भी वही हैं, फेल अम्र बनाने के स्टेप्स भी वही हैं, इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल बनाने के भी स्टेप्स सेम हैं, सिर्फ और सिर्फ डाई चेंज हो रही। तो ये इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे ज़रा हम एक एग्जाम्पल ले लें कुरान करीम से, कि ये शेयर भी की गई आप सबसे आयत कि अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाता है, जैसे अगर अभी हम बात करें ये तदब्बरा या तदब्बरू, तो या तदब्बरू से अगर हम आपसे कहें कि जो सीगा बनेगा जमा का, तो वो क्या होगा? यत यतदब्बरून, ऊना साउंड, यतअल्लमून, तो वैसे ही यतदब्बरून।
ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि कुरान करीम में, यानी ला यतदब्बरून, नहीं गौर व फिक्र करते। आ ला यतदब्बरून, क्या नहीं गौर व फिक्र करते। आपको पता है हरफ इस्तिफहाम। फिर उसके बाद अफला यतदब्बरून, क्या, तो क्या तुम सब गौर नहीं करते। तो क्या वो सब गौर नहीं करते। यतदब्बरून, अफला यतदब्बरून अल कुरान, इस पर, कुरान पर। अफला यतदब्बरून अल कुरान। अब ये कुराना मंसूब है। आपको पता है कि फ़िल के साथ मंसूब इसम आगे आ गया तो ये क्या बन गया, मफूल बन गया। ठीक है। यतदब्बरून, इसमें अंदर जो इसका फाइल है वो कौन है। इसका फाइल जाहिर सी बात है ये जमा मुजक्कर गायब का है। तो अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, तो क्या उनके दिलों पर क्या पड़ गए हैं, ताले पड़ गए हैं। मतलब ताले पड़ जाने की वजह से, मोहर लग जाने की वजह से अब उन्होंने गौर व फिक्र करना ही छोड़ दिया। तो ये अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, ये आपने यतदब्बरूना, ठीक है, ये सीखा देखा। तो ये बात बहुत अहम है कि आप जब भी कभी कोई रूट लेटर्स आपको मिलेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इतनी पता होनी चाहिए। देखिए ये एक हदीस आपने देखी, फिर आपने कुरान की एक आयत का टुकड़ा देखा। अब और देखते हैं, चलते हैं। इसी तरह रूट लेटर्स हैं हमारे सामने, नून, जा, लाम। सेम वही पैटर्न है। कौन सा बाब है, बाब तफ़ाउल। तफ़ाउल में आप जो, यानी माजी मुजारे है, वो क्या होता है, तफ़अला। तो तफ़अला के वजन पर ये क्या बन जाएगा, तनज़्ज़ला, तनज़्ज़ल। अच्छा, तफ़अला यतफ़अलु, तो यतनज़्ज़लु, यतनज़्ज़लु, यतनज़्ज़लु। ठीक है। तनज़्ज़ला यतनज़्ज़लु, ठीक है। और तफ़अला यतफ़अलु, तफ़अुलन, तो ये हो जाएगा तनज़्ज़ुलन, इसका मस्दर। ठीक है। तो तनज़्ज़ला यतनज़्ज़लु, ये तो माज़ी मुज़ारे के सीग़े बन गए। आपके सामने अभी एक आयत पढ़ी थी, बल्कि सूरत पढ़ी है, सूरतुल क़द्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु, तनज़्ज़लु। ठीक है। तो तनज़्ज़लु, ये आप साफ साफ देख रहे हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। तो ये असल में सीगा क्या था, ये तनज़्ज़लु से अगर हम ततनज़्ज़लु बना लें, ततनज़ ततनज़्ज़लु। एक बात यहाँ पर समझनी है कि ये जो तता तता की आवाज़ है, ये हमको इरिटेटिंग नहीं लग, इरिटेट नहीं करती, इरिटेटिंग नहीं लगती, परेशान नहीं करती। लेकिन अरब के यहाँ दोनों तरह से ये राइज है। यानी अरबी ज़बान में जो जिस वक्त कुरान का नुज़ूल हुआ, उस वक्त जो डायलेक्ट्स, जो बोलियां वहाँ राइज थी, ख़ास तौर से आराब की जो ज़बान थी, बादिया नशीनों की जो ज़बान थी, तो उस ज़बान में कुरान करीम का नुज़ूल होता है। लेकिन उसके अलावा भी कुरान करीम ने वहाँ पर के बहुत से मकामात का एक तरह से लिहाज किया और उनके अंदाज में कुरान का नुज़ूल हुआ। तो कहीं कहीं पर आपको दो तरह से चीज़ें मिलेंगी। जैसे यही आप सीगा देख लें, ये ततनज़्ज़लु कुरान में दोनों तरह से मिलेगा।
कि ततनज़्ज़लु भी मिलेगा और तनज़्ज़लु भी मिलेगा। यानी उनका कायदा ये होता है कि वो एक ता को ड्रॉप कर देते हैं, दो ता इकट्ठा है तो उन्होंने एक ता को ड्रॉप कर दिया। जैसे अभी ये जो जेर मुताला सूरत थी, कौन सी, सूरतुल कद्र, तो वहां पर आ रहा है सीगा तनज़्ज़लुल मलाइकत। तो तनज़्ज़लु, इन्होंने ये ता यहाँ पर इस सूरत में, यहाँ पर ये ता जो है वो ड्रॉप किया गया है और वो सीगा बन गया अल्टीमेटली तनज़्ज़ल। तो तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। ठीक, तो ये, तो बाकी दूसरे मकाम पर ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नु व अबशिरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून। ये दूसरे मकाम पर ये आयत आ रही है, तो वहां पर वही सीगा है ततनज़्ज़ल। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको आपने समझ लिया। ये बाब तफ़ाउल की बात हो रही। बाब तफ़ाउल में आपने जैसे यहाँ पर देखिए देखा था, तीनों का आपने कंपैरिजन किया था, इफ़ाल, तफ़ईल, मुफ़ाला। ये एक ग्रुप के तहत आपने पढ़ा था शुरू के तीन। तो वैसे ही अब इंशाल्लाह हम लोग ये अगले दो पढ़ेंगे, यानी तफ़ाउल और तफ़ाउल। अब इसके बाद आएगा तफ़ाउल, तो उस तफ़ाउल को भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे और फिर दोनों का मुआजना करेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अभी और एक दो एग्जाम्पल्स को और देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और कोशिश करते हैं यहाँ पर एक आध पॉइंट्स और आ जाएं आपके सामने। तो ये बात तो क्लियर हो गई आपको। इसकी और मिसालें अगर आप देखना चाहें कुरान करीम से कि मीनिंग के साथ, जैसे ये पीछे सीखने के मफहूम में था तअल्लमा यतअल्लमु, ठीक है, तअल्लुमन। अब आगे देखते हैं, फा काफ रा, फा काफ रा। इसको हम अगर माजी मुजारे के पैटर्न पर जब लाएंगे तो ये बन जाएगा तफ़अला के वजन पर तफक्करा। ऐसे तफक्करा। और इसका जो मुजारे बनेगा वो बनेगा यतफक्करु, यतफक्करु, तफक्करा, यतफक्करु, और फिर तफक्कुरन, तफक्कुरन, ये बनता है। ठीक है, अगर आप गौर करें सूरह आल इमरान की जो आखिरी बल्कि आयत हैं, तो उसमें आता है कि वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, कि और वो सब गौर व फिक्र करते हैं। ठीक है, यतफक्करून, सीगा को पहचान सकते हैं आप, ये माजी है, ये मुजारे। यतफक्करून, ऊना साउंड, यतफक्करून। तो यतफक्कर, यतफक्करानी, यतफक्करून, यतफक्करून फी में खल्क़ी, खिलकत, फी खल्क़िस समावाती यानी आसमानों के तख्लीक में, आसमानों के क्रिएशन में, वल अर्जी और ज़मीन के क्रिएशन में क्या करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं। ठीक है, वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाती वल अर्द। अब देखिए ये फी खल्क़िस समावाती वल अर्द एक कंस्ट्रक्शन है, वयतफक्करून। तो आप इस पूरी कंस्ट्रक्शन में फेल फाइल, इसका जो वो क्या वयतफक्करून, अब इसका जो फेल है वो आप देख रहे हैं कि गौर व फिक्र करने का मफहूम है यहाँ पर, और साथ ही साथ इसका फाइल इसके अंदर इसके साथ मौजूद है, वो बात। तो ये तफक्करा या तफक्करु और तफक्कुरन। इसी तरीके से अभी जो मैंने आपको बताई थी हामीम सजदा की वो आयत थी, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कि उन पर नुज़ूल होता है किसका, मलाइका।
तो अब ये जो दो ता आते हैं ना, वो आपको रूल बता दिया हमने कि तो एक ता को गिरा देना जायज़ है। तो कभी एक ता ड्रॉप कर दी जाती है और कभी बाकी रखी जाती है। दोनों तरह से कुरान में मैंने बताया इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह दूसरे और अगर अल्फाज पर गौर किया जाए तो तकल्लम, काफ लाम मीम, ठीक है, इससे देख लीजिए एक एग्जाम्पल। तो ये बन जाएगा तकल्लम, तकल्लम। और फिर जाहिर सी बात है ये तकल्लम, तकल्लम, और फिर तकल्लुमन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह नबा में, सूरह नबा यानी अम्मा पारे की पहली जो सूरत है, 30वें पारे की, अम्मा यतसाअलून, उसमें फरमाता है कि ला यतकल्लमुन, ला यतकल्लमुन, यतकल्लमुन, नहीं नहीं करेंगे कलाम। कौन? वो वो सब, वो सब कलाम नहीं करेंगे, बात नहीं कर सकते। इल्ला, अब शर्त आ गई आगे कि इल्ला मन अजीना, जिसे अल्लाह ने इजाजत दी हो। इल्ला मन अजीना लहुर रहमान, रहमान की जानिब से जिसे इजाजत मिलेगी वो ही कलाम करेगा, बाकी कोई कलाम करने की उस दिन हिम्मत नहीं जुटा सकेगा। ये क़यामत का जो मंजर बरोज़े हश्र, तो लहुर रहमान। तो ये ला यतकल्लमूना इल्ला मन अजीना लहुर रहमान, यानी अपने अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई कलाम नहीं करेगा। तो आपने देखा यतफक्करूना, यतकल्लमूना, और इसी तरीके से यतदब्बरूना। फिर आपने ये भी प्रैक्टिस देख ली, ये बहुत अहम स्लाइड है। यहाँ पर आपने पैसिव वॉइस बनाना भी देखा। ये पैसिव वॉइस के स्टेप्स सब में सेम। फेले अम्र बनाना बिल्कुल सेम। मिसाल के तौर पर चलें एक बार फेले अम्र इससे भी बना करके देख लें। ये जो आइन लाम मीम है, तो सबसे पहले आपको हाजिर का सीगा चाहिए, तो आप यहाँ कॉपी कर लेंगे हाजिर का सीगा, ततअल्लम, तअल्लम। फेले अम्र बनाने के स्टेप्स, आखिरी हर्फ यानी पहले इस पूरे सीगे को मजजूम कर दें, आखिरी हर्फ पर जज्म ले आए, फिर इसके बाद अलामत मुजारे को ड्रॉप कर दें। पढ़ा जाए तो तैयार, बिल्कुल तैयार। ताल्लम, जैसे तदब्बर, ठीक है, ताल्लम, ठीक है, यानी तू सीखा। तो ये ऑर्डर दिया जा रहा है यहाँ पर, ताल्लम, तदब्बर, तू गौर व फिक्र कर। इसी तरह अब उसी पैटर्न पर आप तकल्लम, तू कलाम कर, ठीक है, तसद्दक, तू तस्दीक कर, तनज़्ज़ल, ठीक है, यानी तू नाजिल हो। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ से जो अहम पॉइंट बताया गया था कि ये जो ता की रेपिटेशन है, ता 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 ता, तो ये ता 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 में एक ता को ड्रॉप करना जायज़ है। ये तो कुरान ने, यानी ड्रॉप ना करना गलत भी नहीं। तो दोनों तरह से इस्तेमाल हुए हैं सीगे, ता को ड्रॉप करके भी और ता को ड्रॉप करे बगैर। तो ये अहम पॉइंट था। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग बाब तफ़ाउल पढ़ेंगे, और उसमें भी ये सारी पूरी वैसी ही प्रैक्टिस की जाएगी। कुछ एग्जाम्पल्स आएंगी, कुरान की कुछ आयात आएंगी, ताकि हम कुरान के इन जो अल्फाज हैं इन पर भी गौर कर सकें। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह दोनों का हम लोग मुआजना भी करेंगे, यानी दोनों का कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करते ही ये बात पता चल जाती है कि आखिर दोनों में सिमिलैरिटीज क्या हैं और दोनों में
ये क्योंकि ग्रुपिंग की जा रही है, याद रखिएगा ये जो 8 अबवाब हैं इनको हम लोग 3, 2 और 3 की ग्रुपिंग में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो 3 पढ़ चुके, अब दूसरा ग्रुप चल रहा है, ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2 और ये ग्रुप 3। तो दूसरे ग्रुप का आज आपने ये पहला पढ़ लिया, तफाउल। तो 3 वो, चौथा ये, बिल्कुल अच्छी तरह से याद होने चाहिए, उनका माजी मुजारे याद होना चाहिए, उसकी गर्दान भी आपको पता होनी चाहिए। तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।